हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स ऑडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम 17 अप्रैल का करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो पहला करेंट अफेयर्स संबंधित है एम ट्यूरिंग पुरस्कार से। एम ट्यूरिंग पुरस्कार किसको दिया गया है? ए बी विंगडर्सन को दिया गया है। किसे? ए बी विंगडर्सन को एम ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है। ए बी जो विंगडर्सन है, इनको 2021 में एबल प्राइज़ भी मिल चुका है, जिसे गणित का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। एडीबी ने भारत की संवृद्धि दर को दोबारा से बढ़ा दिया है। इस वर्ष के लिए एडीबी ने भारत की संवृद्धि दर कितनी रखी है? 7%, और अगले वर्ष मतलब 2025 के लिए 7.2%। अगला करंट अफेयर संबंधित है WHO से। WHO ने वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें उसने कहा है कि भारत की जो डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का जो निर्यात है वो पिछले वर्ष की तुलना में 17% बढ़ गया है, और अब उसने जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट करेंट है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिकी भारतीय अभिनेत्री हैं अवंतिका वंदपू को मिला है। जॉन डर्क गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड ये किसको मिला है? भारतीय शोधकर्ता हैं डॉक्टर गगनदीप कांग। डॉक्टर गगनदीप कांग को क्या मिला है? जॉन डर्क गेडनर ग्लोबल हेल्थ प्राइज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन को समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समरसता दिवस अर्थात कब हुआ? 14 अप्रैल को मनाया गया। जापान, फिलीपींस और यूएसए के बीच पहला त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में, और यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुआ है। विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिका की मशहूर मैगजीन न्यूज़ वीक में कवर पेज पर नरेंद्र मोदी जी को जगह दी गई है। इस मैगजीन के कवर पेज पे आने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। लांगटे यूलो त्यौहार, जो यांगटे यूलो त्यौहार है वो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश की निवासी जनजाति के द्वारा। लांगटे यूलो त्यौहार अरुणाचल प्रदेश का है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो हैं IMF की नई MD बनी है, मतलब ये पुनः MD बनी है, पहले भी यही थी। इस बार 1 अक्टूबर 2024 से जो नया कार्यकाल शुरू हो रहा है IMF का, उसमें भी यही MD रहेंगी, क्रिस्टिना जॉर्जिवा। हाल ही में भारत और मॉरिशस ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किन देशों के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बीच हस्ताक्षर हुआ है? भारत और मॉरिशस के। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले वर्ष की तुलना में 21% बढ़ गई है। नाइजीरिया द्वारा एक नई 5-in-1 मेनिंजाइटिस वैक्सीन पेश की गई है, जिसे WHO द्वारा मंजूरी दी गई है। इस प्रकार की मंजूरी पाने वाला नाइजीरिया पहला देश है। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को। अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी में नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो आज इतना ही करेंट अफेयर्स रखते हैं। आज के करेंट अफेयर्स पूरा हो गया, और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सुधारात्मक सुझाव, तो आप ज़रूर दीजिए, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए।